भगवान शिव जी ने उसको ब्रह्मांडपति बनाया, मां पार्वती ने उसको अपना स्तनपान कराया, गरुड़ जी ने उसको मयूर भेंट किया, देवताओं ने स्तुति गा करके प्रार्थना की कि हे महाराज, एक तारका नाम का असुर है जिसने ये वरदान ले रखा कि मैं शिव जी के पुत्र के हाथों से मरूं। आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे साथ चलिए, वो आपके हाथों से मरेगा। प्रार्थना करने पर कार्तिकेय जी जाते हैं, देवताओं के साथ युद्ध करते हैं। उस तारका नाम के असुर के साथ भयंकर युद्ध चलता है। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वध्वापदभ्यामेव च पारयन् रत्नी द्वे रत्नीभ्याम जानुभ्याम जीवजानम्। अस्त्र से अस्त्र भगवान शिव जी आते हैं, भगवान शिव अपना त्रिशूल देते हैं। कार्तिकेय जी उसी त्रिशूल से उस तारका नाम के असुर का विनाश करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। और देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम गणेश चरित्र में प्रवेश करेंगे। आप लोग सावधान होकर के सुनेंगे। श्री ब्रह्मा जी ये कथा नारद जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, भगवान गणेश मंगलों के देवता हैं और विघ्नों को दूर करने वाले हैं। आप कोई भी कार्यक्रम करते हो तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। भाई इतना बोलना है आपने, आपके सब काम बन जाएंगे। मंगल करने वाले गणपति हैं, सारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं गणपति। अधुना स्तोत्रमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमम् तज्जन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम्। सर्वमंगल मंगलम्। सारे मंगलों को बनाने वाले हैं गणेश जी। देखो भाई, बोलो जय सिया राम। इस कलिकाल में बोले दो देवता की पूजा करने से सिद्धि मिलती है। कौन कौन से? कलौ चंडी विनायक। कलयुग में भगवती माता दुर्गा की उपासना करने वाले को अति शीघ्र फल मिलता है, और दूसरे गणेश जी की उपासना करने वाले को, जो गणेश की उपासना करते हैं उनको अति शीघ्र फल मिलता है। भगवान गणेश की सतयुग में भी पूजा होती थी। वेद स्तुति गाते हैं, गणानन्त्वा गणपति गुंहवा मही प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंहवा। वेद कह रहे हैं, वेद भी गणेश जी की स्तुति गाते हैं। सुन रहे? इसलिए मंगलों के देव हैं गणपति जी। गणपति जी का ध्यान करें। कल्प भवेद गणेशस्य जनी प्रोक्ता विधि परा शनि दृष्टम शिरसिद्रम संचितम गजमाननम। एक बार भगवान शनि की दृष्टि पड़ने से गणपति जी का सिर कट गया था। फिर उन गणेश जी पर हाथी का सिर लगाया गया और तब वो जीवित हुए। बोलो जय श्री राम। इसलिए गणेश जी सनातन हैं। ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज ये बताओ
भगवान शिव जी की घर पर कैसे भगवान गणेश आए, हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, सुनो नारद जी। एक समय की बात थी, शिव जी कभी भी घर पर प्रवेश कर लेते थे, कभी भी। द्वार पर सब शिवधाम में गण शिव जी के ही गण रहते थे। तो माता जब स्नान करती थी तो उस समय भी शिव जी कहीं ना कहीं से आ जाते थे। तो जो माता की जो सखियां थी उन्होंने निवेदन किया, माता आपको अपनी नहीं है तो कम से कम हमारे बारे में तो सोचिए। शिव जी और शिव जी के गण कभी भी प्रवेश कर सकते हैं, कोई एक आपका गण होना चाहिए जो इनको रोक लें, जब तक हम स्नान न कर लें तब तक कोई अंदर ना आए। नहाते समय ये बात चल रही थी। एक काली चा जया चा विजया सखी पार्वत्या चा मिलित्वा वे विचारे तत्परा भवत। पार्वती की सखी आपस में ये विचार कर रही है, ये बातें कर रही है, स्नान करती थी। जब ये बातें चल रही थी तो मां पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाला। स्नान कर रही थी ना मां, तो मां जी ने बोला अपना शरीर भी के निकाल, मैल निकाला और उस मैल से एक पुरुष का निर्माण कर दिया। बोलो जगदम्बा मैया की पुरुषम निर्ममो सात सर्वलक्षण संयुतम। एक पुरुष का निर्माण हो गया, सारे लक्षण हैं उसमें जो एक पुरुष में होते हैं, और भगवती ने वो पुरुष अपने मैल से बना दिया। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रम। मां बोली, बेटा तुम बड़े सुंदर हो, तुम गुणों की खान हो। विशाल उसकी भुजाएं थी महाराज, वो बड़ा सुंदर था, सर्व सौभाग्य और महाबल पराक्रम। भगवती ने उसको इतनी शक्ति दे दी, अपनी सारी शक्ति उसे ही दे दी, और अनेक प्रकार के वस्त्र भी दिए। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकारणं चेत् बहव शिवमनुत्तमम्। नाना प्रकार के वस्त्र दिए, विविध प्रकार के वस्त्र और नाना प्रकार के अलंकार भी दिए पहनने के लिए। और उसके बाद मां कहती हैं, मत्पुत्र मदीयोसी, हे पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अंदर मेरे जैसा बल और अभिमान है। और प्राणवायु मां ने और डाल दी उस पर, जिंदा हो गया, खड़ा हो गया वो बालक, और एक डंडा दे दिया उसके हाथ पर। वो कहा, पुत्र तुम दरवाजे पर जाओ और वहां खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना, कहना मेरी मां स्नान कर रही है। बोलो जय श्री राम। ये शक्ति भगवान कृष्ण में थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान के बछड़े और वृंदावन में बछड़े और ब्रजवासियों को चुरा लिया था।
क्योंकि भगवान अपने साथ में कलेवा ले जाते थे, रोटी और माखन। जब भगवान जी बछड़े चरौड़ते थे ना जंगल में, तो कलेवा लेकर के जाए। तो मधुमंगल से कहते थे, मधुमंगल जी आओ भोजन करते हैं। तो क्या लाया अपने घर से? तो मधुमंगल कहता है, कन्हैया मैं तो अपने घर से खट्टी मठा ले आए। मैं खट्टी मठा ले आए भाई। क्यों तेरी माँ तुझे माखन नहीं दे दी? बोले सब बेची देनी मेरी माँ जी, मैं केवल खट्टी मठा देनी प्रणकते। तो कन्हैया मैं खट्टी मठा और रोटी लेकर गया। भगवान बोले आज तेरे घर की खट्टी मठा पिएंगे। कन्हैया बहुत खट्टी है। बोले देखते हैं, चखते हैं। भगवान ने पहले उसने कहा पहले मैं चख लेता हूं कैसी। तो पहली वो मठा छाछ अपने आप पी, और फिर कहा अरे ज्यादा खट्टी नहीं है कन्हैया, आप तो पी ले। वही झूठी मठा भगवान को पिलाए। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान है जो इन ग्वाल बालों की झूठी मठा पी रहा है। भगवान को तो भोग लगा लगा करके बड़ी बड़ी विद्वान परेशान, फिर भी ये भगवान भोग लगा लगा करके आते नहीं है, वेद मंत्रों द्वारा भोग लगा। और यहाँ मधुमंगल की झूठी मठा पी रहे। ये भगवान नहीं हो सकते, इनकी परीक्षा होनी चाहिए भगवान है भी कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के बछड़ों को वहां से चुरा लिया। भगवान ने कहा हमारे बछड़े कहां चले गए? ब्रजवासियों देखो जरा। सारे ब्रजवासी गए, बछड़ों को खोजा, लेकिन बछड़े ही नहीं मिले। भगवान भी खोजने चल पड़े। ब्रह्मा जी आए तब तक, सुनो जरा, और ब्रह्मा जी उन ब्रजवासियों को भी उठा करके ले गए ब्रह्मलोक में। भगवान ने कहा अभी तक तो बछड़े गायब हो गए थे, अब ब्रजवासी भी गायब हो गए। ध्यान लगाया, क्या चाल है? किसी की चाल तो नहीं है। जब ध्यान लगाया भगवान ने, तो ध्यान में क्या दिखाई पड़ा कि ब्रह्मा जी ने चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने मेरे बछड़े और ब्रजवासियों को चुरा लिया। तो भगवान को लगा ब्रह्मलोक में अभी वहां से लाने बड़े मुश्किल हैं। मैं एक काम करता हूं कि मैं ब्रजवासी और बछड़े स्वयं बन जाता। भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ब्रजवासी बन गए। आश्चर्य मानो। वही स्वभाव, वही कपड़े, वही घर में जाना, रोज बन के लिए आना। आपको पता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, ऐसे रोज का चलता रहा। भगवान ने कहा असली ब्रजवासी लाने पड़ेंगे। भगवान ने क्या किया, एक रूप में तो यहीं रहे, लेकिन दूसरे रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी बन करके गए साहब, और कह दिया ब्रह्मा जी तो आए थे नीचे कि देख लेता हूं जरा क्या क्या हाल चाल है, कैसे चला रहे। ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि वही बछड़े और वही ब्रजवासी घर भी जा रहे हैं और बन भी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रजवासियों को तो मैंने ऊपर रख रखा है ब्रह्मलोक में, ये यहाँ से कहां से दौड़ करके ऊपर गए ब्रह्मलोक। वहां देखा तो वहां ब्रजवासी और बछड़े सो रहे। अरे ये दो दो ब्रजवासी, दो दो बछड़े कैसे हो सकते हैं? फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। ऐसे ब्रह्मा जी चक्कर लगा रहे थे। भगवान को लगा ब्रह्मा जी का जरा हम थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी तो यहाँ आए थे, भगवान जी श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। और दरवाजे पर सेवक थे, उनसे कहा सुनो सेवकों, आजकल नकली ब्रह्मा भी घूमने लगे।